शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों का साउंड एनर्जी का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब इस कार्यक्रम को आप पूरा देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इस कार्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं, ये कार्यक्रम हम क्यों लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम में जितनी भी बातें होती हैं उन बातों का मतलब क्या है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप ना करें, इस पूरे कार्यक्रम को देखकर ही आगे बढ़ें। अगर टीवी पर देख रहे हैं तो प्लीज़ रिमोट को साइड रख दें, पहले कार्यक्रम को एक बार देख लें, समझ लें अच्छे से और उसके बाद ही आप किसी भी तरह की अपनी राय बनाएं। और आपकी राय सुनने के लिए तो हम इस कार्यक्रम में हमेशा बैठे रहते हैं। नंबर्स भी हम फ्लैश करेंगे। आपकी जो भी राय होगी आप सम्मान के साथ फ़ोन करेंगे तो आपकी हर राय को सुना भी जाएगा और आपके हर प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। प्रेसिडेंट जी, इससे पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे धर्म के ठेकेदारों को लेकर। अभी हमने हाल ही में देखा है कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, अभी एक हाल ही का मामला है कि ब्राह्मणों का गांव था, वहाँ पर जो कथा करने के लिए पहुँचे थे वो यादव कास्ट के थे। तो वहाँ पर ब्राह्मणों ने उनका सिर मुंडवा दिया, उनकी पिटाई की और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ब्राह्मणों के गाँव में आकर कथा करोगे। तो मेरा ये सवाल है कि आखिर ये भेदभाव मतलब कैसा, मतलब ब्राह्मणों के गांव में क्या कोई यादव कथावाचक जो है वो कथा नहीं कर सकता है? आपका क्या है इस पे कहना? तो जवाहरलाल महात्मा गांधी का जो संविधान बनाया अम्बेडकर को धमका के, इसका ही कारण है। अच्छा, संविधान ही हमारा राइट छीन लिया। तो जितना पिछड़ा जाति है, जाति तो एक होना चाहिए, धनी गरीब तो एक होना चाहिए। धनी और गरीब दो चीज क्यों? आसमान में तो धनी गरीब दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जब तक हमारा मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, जब तक सरकार आगे नहीं बढ़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी एक साथ में सब एक ही आवाज़ नहीं देगा, धरती में सबका अधिकार बराबर है, एज पर भाषा, एज पर धर्म का जन्म का अधिकार। इसलिए हमारा ख्याल में ये कहता हूँ, ये नेचर का हर चीज़ अगर हम लोग अपनाएगा नहीं तो धरती में मनुष्यों के लिए समस्या ही समस्या है। समस्या पेड़ पौधे के नहीं है, समस्या पानी का नहीं है, समस्या सागर का पानी का नहीं है, समस्या यहाँ का जो गलत सोच करने वाला आदमी है वो है। समझे जी। तो ये जो इंसिडेंट आपने अभी बताया, तो इसके लिए तो मतलब कि कोई व्याख्या ही नहीं है कि इतना अहंकार। और ब्राह्मण, क्या जन्म से ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसको ब्रह्मा का ज्ञान हो। तो उनसे पूछिए, ब्रह्मा का नहीं, ब्रह्मो का, ब्रह्मा का ज्ञान हो। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मो। हाँ, उसको हिंदी में ब्रह्म कहते हैं, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, वो ब्राह्मण है। तो ये ब्रह्मांड का ज्ञान लेके इतना लिमिटेड सोच, उनकी इतनी छोटी सोच कि ये जातिवाद क्या है। वो तो उस जगह में जो लोग पैदा हुए उनका वो नाम हो गया, थोड़ा उनके प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें छोटा बड़ा, उनको नीचा ऊंचा, ये तय किसने किया? ये तो सिर्फ धर्म के कुछ ठेकेदारों ने इसका तय किया। हॉस्पिटल में पूछते हैं कि भाई तुम ब्राह्मण हो कि नहीं, भाई तुम कायस्थ हो कि नहीं, तो ट्रीटमेंट कराएंगे। तो अब हम माने कि वो बहुत बड़े धर्म के अधिकारी है। मिसेस मुखर्जी, हाँ, हम लोग को हर इंसान का अंदर, हर जीव का अंदर
ब्रह्म है, सब ब्रह्मों से आया। बिल्कुल ब्रह्मों का हमरा एक में थे, एक है ब्रह्मो, हमरा नेक्स्ट जनरेशन हुआ स्टेप बाय स्टेप, अनगणित हो गया। तो ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण है, सारे ही ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है। वही तो। चाहे जनानी हो और पुरुष हो और किपलिंग हो, चाहे पेड़ हो पौधे हो, सब ब्राह्मण है। ये क्योंकि हम उसका हिस्सा है। एक पैकेट में 10 किलो दूध है, किसी को 1 किलो दिया, किसी को आधा किलो दिया, किसी को 1.25 किलो दिया, तो सभी तो दूध है। बिल्कुल। हम लोग जब आया आसमान से, आसमान में थे, आसमान का गोद में थे, पेट में थे, यहाँ के जात पात कहाँ से लेके आया, कौन लेके आया? खो कंचन, मेरा ये मानना है कि एक ही धर्म होना चाहिए पूरे विश्व में, इंसानियत। इंसानियत, वो इंसान धर्म का है धर्म सनातनी, जो थे, वही जो है, जो रहेगा। क्योंकि जो धर्म हमें एक दूसरे से अलग करता है, एक दूसरे में लड़ाइयाँ नहीं, करवाता जो है, इंसान का वो बात- धर्म हुआ क्या? देखिए, एक इंसान का बात किया बिल्कुल तो पेड़ पौधे का कीमत नहीं है, बिल्कुल है। जीव जंतु का कीमत नहीं है, पानी का कीमत नहीं है, सूरज का कीमत नहीं है, सबका है। सब में प्राण है, चेतना है, भूख है, दुख है, प्रेम है, आनंद बिल्कुल है। है, सब कुछ है। जो इंसान में है, सब चीज में है। एक भी चीज, 10 पार्टिकल हो, 8 पार्टिकल हो, हर चीज में, हर एनिमल में, हर छोटी से छोटी चिड़िया में, बड़े से बड़े जानवर में इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ वो लोग फील करते हैं और वो अपना इमोशंस दिखाते भी हैं। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। तो लेकिन इंसान के पास इतना वक्त नहीं है। इंसान ये समझता है कि मैं पावरफुल हूँ सबसे। ये जो ये अहंकार अपने अंदर से निकालना होगा। एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटे सा चींटी से लेके हाथी तक, या इंसान या पेड़ पौधे, किसी में कोई अंतर नहीं है। सबको जीने का अधिकार है। सबको, जब अगर सूरज, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं, सूरज सब पे समान रोशनी डालते हैं, सबको समान हवा मिलती है, तो हर इंसान, ये जो 800 करोड़ का हमारा विशाल परिवार है, इसमें भी कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अगर जात पात है, ऊंच नीच है, धनी गरीब है, आसमान में तो इससे ज्यादा अनगणित तारे हैं। हाँ, उनमें तो ये सब नहीं है। नकदता है, वो लोग को कोई समस्या नहीं है, वो लोग को बिल्कुल। कोई जात पात नहीं है। पानी का अंदर जो जीव है, पानी है, उद्भिद है, पानी के अंदर भी है, बिल्कुल तो है। कहाँ है उनका समस्या? ना मन मंदिर है, ना गिरजा है, ना स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है। वो लोग तो आराम से जीते हैं और शांति से जीते हैं। सिर्फ मनुष्यों के लिए समस्या क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि ज्यादा समझदार हो गए। नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वही तो। एजुकेटेड चोर, एजुकेटेड पागल है, एजुकेटेड डाकू है, एजुकेटेड लुटेरा है, एजुकेटेड पॉलिटिकल मैन है। और प्रेसिडेंट कंचन, मैं आपको बताती हूँ, धर्म के नाम पे ये जो अपना दुकान खोल के बैठे हैं ना, ये सबसे फ़ायदे का प्रॉफिट वाला बिजनेस है। मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था कि अगर हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐप से कोई सामान मंगवाते हैं, सिर्फ 500 रुपये का, अगर वो ठीक ना निकले, हम कितना कंप्लेन, वापस करो, पैसा वापस करो, ये चीज़ लेके जाओ, लिखते हैं कि नहीं व्हाट्सएप पे। लेकिन कोई अगर पंडित किसी की कुंडली पढ़ के ये कह दे कि भाई 15 दिन में आपका तो भविष्य ही बदल जाएगा, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, आप सिर्फ ये 1.25 लाख रुपए की ये पूजा करा लो, हम तुरंत चले जाते हैं, पूजा भी करा लेते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद अगर हमारा वो काम नहीं होता, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, एक भी इंसान नहीं होगा को जाके पंडित को बोले कि मेरे 1.25 लाख वापस करो, मेरा तो टाइम नहीं बदला। नहीं जाते, क्योंकि वो हमें इस तरह से हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है धर्म के ठेकेदारों ने। आज तक कोई भी इंसान नहीं गया होगा। बड़ा पैसा वाला अमेजन हो, कोई भी बड़ा कंपनी हाँ। हो, उसको सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट देता है। एग्जैक्टली। संविधान उसको राइट देता है उसको रक्षा करने के लिए। जो झुग्गी में है, जो रिक्शा चालक है, जो टैक्सी चालक है, ऑटो जो रोज मेहनत करके खाते हैं, उनके सिक्योरिटी कौन देगा? वो लोग जो सामान खरीदते हैं खान पान के लिए, कपड़ा के लिए, वो तो जीएसटी देते हैं। वो जीएसटी बचा तो उनका भी दान है, देन है। बिल्कुल है। तो उनका कीमत नहीं है, उनका सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए का, जस्टिस का सिक्योरिटी चाहिए। नहीं, वही मैं कह रही थी। लेकिन अगर कोई पंडित हमें झूठ बोल के पैसे ले लेता है, तो तब हम उससे कभी कोई क्लेम नहीं करते। तो ये चीज़ हमारे अंदर इतनी डीप रूटेड है। इसको जो हमारे पूर्वजों ने, चाहे धर्म के डर से या किसी हमारा बुरा ना हो जाए डर के मारे, पूजा पाठ कराना, पहले तो बलि भी देते थे जानवरों की। कितना एक इंसान निर्मम हो सकता है कि अपनी भलाई के लिए एक जानवर को मार भी सकते हैं। तो ये तो चलो बलि चढ़ाना, सती प्रथा, कितना कुछ
धर्म के नाम के, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आंखें खुली ना कि ये सती प्रथा क्यों है कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे। हस्बैंड मर गया, बीवी को भी जला दो तो बस प्रॉपर्टी बाकी भाइयों की हो गई। ये जब समझा सोसाइटी ने तभी तो ये प्रथा बंद हुई। धीरे धीरे बाकी चीज़ों को भी समझना होगा। ये धर्म के ठेकेदार हमें डरा धमका के, एक बात बताओ, आपका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, आप शनिवार को पेड़ के नीचे दिया जलाने से आपका टाइम ठीक हो जाएगा? ना कि आप मेहनत करोगे, या अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करोगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सिर्फ मंदिर के सामने बैठ जाओ, जाके हाथ जोड़ो, हनुमान चालीसा गाओ या दिया जलाओ या पेड़ पे 7 बार लाल धागा बांधो तो हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व? कभी नहीं होगी। उसके साथ ये लोग क्या कहते हैं, कर्म किए जा। तो अगर कर्म करने से ही हमें प्राप्ति होगी अपनी सफलता की, तो ये धकोसले क्यों, ये अंधविश्वास क्यों? कोई इंसान कर्म नहीं करते, विवेक अधीन होके हम करते हैं। हमारा माइंड, मन कर्म करता है। बिल्कुल ये याद रखना सभी इंसान को। जी। जो महाभारत में कृष्ण बोला कर्म ही धर्म है, ये झूठ है। कर्म कोई नहीं करता, कर्म का डिसीजन लेने वाला हम है। कर्म हमारा माइंड करता है, अनगणित माइंड। समझ गया? इसको बताओ समझ ठीक से। जी बिल्कुल प्रेसिडेंट। कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है, दिखाने सकेगा कोई? श्री कृष्ण दिखाएगा? श्री कृष्ण कौन है? उसका आंख देखता है, न कान सुनता है, न वो जीवा खाता है, न उन समझदार है। कोई दिखाना नहीं सकेगा, चाहे ठेकेदार हो, भगवान हो, और देवता हो, और मनुष्य हो, कोई नहीं दिखाने सकेगा। इसलिए हमारा माइंड ही सब कुछ है। मन, विवेक, चैतन्य, आत्मा, शरीर, मन, देवजंतु, देवजंती एक ही चीज है। बिल्कुल। माइंड सबसे गतिशील है। रॉकेट का गति कितना गतिशील है, उससे लाखों गुण गतिशील मेरा माइंड है। माइंड एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, ये बहुत पावरफुल होता है। इसको काम में कोई लगाता नहीं है। मन को खिलाएगा नहीं, मन कैसे हमको आउटपुट देगा? जी बिल्कुल। तृप्ति किसको होता है, संतुष्टि किसका मिलता है, कैसे मिलता है? क्यों? उनको खिलाना पड़ेगा। ओनली फॉर सेफ साउंड एनर्जी होना चाहिए। जिसको गाना अच्छा लगता है मतलब तुमको भूखा है। कोई भी गाना देखो उसको अच्छा लगता है, लेकिन मेडिटेशन करने से पूर्णांग फूड मिलता है, A to Z फूड मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये इसको अपनाना चाहिए, इसको एक्सरसाइज करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। जैसे 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम हम लोग खाना खाती है, लंच करती है, टिफिन करती है, तो हमारा मेडिटेशन भी ऐसा होना चाहिए। वो भी रात को सोने का टाइम, सोने से पहले करना चाहिए। उसके बारे में अगला एपिसोड में हम बताएंगे। बिल्कुल। एक सवाल है मेरा यहाँ पर, जैसे हम धर्म के ठेकेदारों की अगर बात करेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट, तो हमने बहुत से ऐसे धर्म के ठेकेदार देखे हैं जो मंदिरों को भी अलग कर देते हैं कि यहाँ पर जो है वो हनुमान जी का मंदिर है, ये सरस्वती माँ का मंदिर है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा मत करो, आपको सूट नहीं कर रही है, आप किसी और भगवान की पूजा करो। तो ये वो लोग कैसे तय करते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है? इसे भी तो व्यक्ति मालिकाना ही कहेंगे। मनुष्य, जो इंसान परेशानी में है, परेशानी का कारण वो खुद है। वो कामचोर है, लुटेरा है। तो जो जितना बेवकूफ बनेगा, सामने वाला और भी बेवकूफ बनाएगा। वो धरती में जो सिस्टम है, A to Z चेंज करना पड़ेगा। ठेकेदार देखो, हमारा बचपन में एक चीज बताता हूँ, सही चीज। हमारा पिताजी फ्रीडम फाइटर था। वो महाराज का दिन जो बुजुर्ग लोग गुजर जाता है, उसको आत्मा का शांति के लिए कालीघाट मंदिर कलकत्ता में पूजा पाठ होता था। श्राद्ध जिसको हाँ, हिंदी में श्राद्ध बोले होता। 7 बने, हाँ। लेकिन वो 7 तो हो गया। नहीं, वो हर साल करते हैं। हर साल करती है। उनका जो पिता माता बुजुर्ग लोग चला गया, उनको मुक्ति के तर्पण। मरने के बाद किसी को ना दे सकते, ना कोई ले सकता है, ना वो हमको दे सकता है। तो पूजा पाठ तो गुरुजी पिताजी कर लिया। तो मेरे को बोला चल बेटा माँ काली का दर्शन कर लेंगे। तो इतना बड़ा लाइन और उतना धूप है। अमर नहीं पिताजी, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। तो तू अकेला खड़ा हो जाएगा, बच्चा है तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक पंडित आके बोलते क्या हुआ क्या हुआ? माँ का दर्शन करना है, आओ VIP गेट से ले जाएंगे। तो बोले 500 रुपये निकालो, दोनों चलो। तो हम बोले पापा ये तो अच्छा बिजनेस है। बिजनेस है। एक नहीं, बिजनेस हम नहीं पता, हमारा अच्छा मौका है। आप एक काम कीजिए, महाकाली को बोलिए हम यहाँ खड़ा है गेट का बाहर, उनको आने के लिए कितना पैसा चाहिए, उनको 5,000 10,000 दे दीजिए पापा।
वो तो क्या कहती है, महाकाली आएगा, पर क्यों नहीं आएगा? हम अगर महाकाली के सामने जा सकता है तो महाकाली को 5,000 10,000 रुपया उनका ठेकेदार जो पंडा होता है, पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, उसको दे दो ना, महाकाली भाग के आएगा मेरे सामने, क्यों नहीं आएगा? मम्मी को बुलाने से मेरा मम्मी तो मेरे पास आ जाता है, घूम के कहाँ भी रहेगा, भाग के आ जाता है। मेरा महाकाली अगर हमारा भगवान है, देवी है, माता है, तो क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जो विवेकानंद का गुरु था, वो मूर्ति महाकाली को संदेश खिलाए। अगर वो खिला नहीं सकेगा तो हम क्यों नहीं खिला नहीं सकेगा? वो उनका हाथ से खाएगा माँ, तो हमारा हाथ से क्यों नहीं खाएगा? बिल्कुल। ये कौन सा लॉजिक है भाई? जी, तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगी कि प्रेसिडेंट की इस बात से आपको समझ आ गया होगा कि आप जो कर रहे हैं, हो सकता है आप गलत दिशा में कर रहे हैं। आपको सही ट्रैक पर आने की, सही दिशा में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सिर्फ 20 मिनट के, आधे घंटे के कार्यक्रम में सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे दर्शकों। इसके लिए आपको संतान दल से जुड़ना होगा। संतान दल से जुड़ने से पहले भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एक बार आपको प्रेसिडेंट से बात करनी है, बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट से बात करके पहले आप खुद को थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर बस कॉल करिए, सम्मान के साथ बात करिए। प्रेसिडेंट आपको एक एक चीज का बड़ा लॉजिकल आंसर देंगे और आप फिर मजबूर हो जाएंगे प्रेसिडेंट की बात को सुनकर संतान दल से जुड़ने के लिए, क्योंकि आपको सभी बातों में तथ्य मिलेंगे, सभी बातों में आपको सारी बातें समझ में आएंगी। विज्ञान है, वास्तव है, बिल्कुल रियलिटी है। बिल्कुल, तो इस रियलिटी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो नंबर्स पर कॉल करिए, संतान दल से जुड़िए, QR कोड पर सिर्फ 1 रुपया भेजिए और लाइफ टाइम के लिए संतान दल के मेंबर बन जाइए। तो चलिए फिर वक्त तो चला है आपसे अलविदा कहने का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, हम एक और खास विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।